रूबिका जी, बेचारे बेचारे किसान के पास में वक्त रहता है कि वो सड़क पर आए, सरकार से लड़े। ऐसी सरकार जिसके पास अंबानी, अदानी और कितने बड़े बड़े खजाने वाले लोग बैठे हुए, ऐसे सरकार से लड़ेगी वो गरीब जनता, वो गरीब किसान। आप क्या बात कर रही है? उनके पास तो 2 वक्त रोटी कमाने का मौका नहीं मिलता। उनके घर में, परिवार में कोई बीमार पड़ जाए, हॉस्पिटल ले जाने का उनके पास में पैसा नहीं रहता। वो जाएगी सरकार से लड़ने के लिए, सड़क में आकर के प्रोटेस्ट करेगी। कैसी बात आप करती है? मजबूर हैं और लाचार हैं, और उनके ऊपर में जुल्म है ये सरकार का कि पिछले दफा 3 साल हमने दिया था, इस दफा हम 1 महीना देंगे। नाम भरो एन्यूमरेशन फॉर्म का, वरना तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट से हटा देंगे। अपना फेक वोटर्स का लिस्ट उन्होंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है। खुलेआम बोलते हैं। आप दिखाइए, आप शुभेंदु अधिकारी का, आप बीजेपी के बीजेपी के एमपी बंगाल वाले, उनका नेता, उनका स्टेटमेंट दिखाइए। वो ओपन कहते हैं 1 करोड़ वोटर का नाम वो मिटाएंगे एसआईआर से, और उसके बाद यहाँ पे सरकार बनेगी और वो गिनती कराते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की बहस सिर्फ सियासत की नहीं, आज की बहस रिश्तों की है, आज की बहस सवालों की है, और आज की बहस उन मुद्दों की है जिनसे बिहार की हर दिन जूझ रहा है। एक तरफ बेरोजगारी, गरीब और पलायन पर तीखे सवाल, तो दूसरी तरफ परिवार, राजनीतिक और सियासी आरोप का प्रति आरोप। क्या बिहार के असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है? क्या निजी रिश्तों को राजनीति का हथियार बनाया जा रहा है? और क्या इस बार बहस की सीमाएं पूरी तरह टूट चुकी है? स्टूडियो में गर्म बहस, तीखे आरोप और सीधे सवालों के बीच देखिए आज की सबसे विवादित और विस्फोट डिबेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिबेट को। चलिए शुरू करते हैं। रूबिका जी, बेचारे किसान के पास में वक्त रहता है कि वो सड़क पर आए, सरकार से लड़े। ऐसी सरकार जिसके पास अंबानी, अदानी और कितने बड़े बड़े खजाने वाले लोग बैठे हुए, ऐसे सरकार से लड़ेगी वो गरीब जनता, वो गरीब किसान। आप क्या बात कर रही है? उनके पास तो 2 वक्त रोटी कमाने का मौका नहीं मिलता। उनके घर में, परिवार में कोई बीमार पड़ जाए, हॉस्पिटल ले जाने का उनके पास में पैसा नहीं रहता। वो जाएगी सरकार से लड़ने के लिए, सड़क में आकर के प्रोटेस्ट करेगी। कैसी बात आप करती है? मजबूर हैं और लाचार हैं, और उनके ऊपर में जुल्म है ये सरकार का कि पिछले दफा 3 साल हमने दिया था, इस दफा हम 1 महीना देंगे। नाम भरो एन्यूमरेशन फॉर्म का, वरना तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट से हटा देंगे। अपना फेक वोटर्स का लिस्ट उन्होंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है। खुलेआम बोलते हैं। आप दिखाइए, आप शुभेंदु अधिकारी का, आप बीजेपी के बीजेपी के एमपी बंगाल वाले, उनका नेता, उनका स्टेटमेंट दिखाइए। वो ओपन कहते हैं 1 करोड़ वोटर का नाम वो मिटाएंगे एसआईआर से, और उसके बाद यहाँ पे सरकार बनेगी। और वो गिनती कराते हैं कि 2.75 करोड़ वोट्स है तृणमूल का, 2.4 करोड़ वोट्स है बीजेपी का। डिफरेंस जो है 40-50 लाख के आसपास है। इतना वोट तो हम मिटा देंगे और हम अपनी सरकार बना लेंगे। तो ये तो जुल्म है ना, यही जुल्म है। किसान को चाहिए कि वो अपना चासी छोड़ दे, चावल की, धान की खेती की सब छोड़ दे और जाकर के किसानों के पीछे नहीं जाना, किसानों के पीछे नहीं छुपना। मैं फैक्ट्स की बात कर रही हूँ। क्या बंगाल में घुसपैठिए हैं कि नहीं? कोई आवाज ना उठाए। क्या बांग्लादेशी घुसपैठिए बंगाल में है कि नहीं है? नहीं होनी चाहिए। क्या बांग्लादेश में बिल्कुल है। उन्हें तो बांग्लादेश के घुसपैठी अमित शाह ने बॉर्डर खोल करके बुलवाया है। हाँ, तो वो जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? इल्लीगल हिंदूज आए हैं बांग्लादेश से। सुनिए, केवल इल्लीगल हिंदूज आए? 80% इल्लीगल हिंदूज। हाँ, तो फिर जाने दीजिए उनको। क्या दिक्कत है आपको? 80% हिंदूज बांग्लादेशी आए हैं। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? लेट देम गो। बांग्लादेशी इल्लीगल तरीके से अमित शाह ने लाया है। हाँ ठीक है, लाया है तो उनको भेजिए ना, उनको जाने दीजिए। एसआईआर में इनका नाम कट जाएगा, जनता को इनका नाम एसआईआर में कट जाएगा। आपको क्यों दर्द हो रहा है? आपको क्यों परेशानी? नहीं कटेगा। अरे भाई, शुद्धिकरण ही तो हो रहा है। क्यों नहीं कटेगा जानती है? शुद्धिकरण होने सुनिए ना मेरी बात। क्यों नहीं कटेगा जानती है? क्योंकि यही अमित शाह कहते हैं कि हम जो है आपको सीए द्वारा नागरिकता दे देंगे, मुसलमानों को सीए द्वारा नागरिकता नहीं देंगे। पहले आप अपने आप को जो है फॉरेनर डिक्लेयर करिए। और यही वजह है कि मथुआ समाज, आज मथुआ समाज जो है पूरे के पूरे कंफ्यूजन में बैठे। बांग्लादेशी हिंदुओं की घुसपैठिए के तौर पर, अरे भाई, बांग्लादेशी हिंदुओं को घुसपैठ करने की जरूरत नहीं है। उनको तो सरकार सच में सीए के थ्रू उनको आधार कार्ड सिटीजनशिप दे देगी। उनको झूठे कार्ड देने की जरूरत नहीं है। वोटर कार्ड दिया बीजेपी ने। अगर बांग्लादेशी हिंदू यहाँ सिटीजनशिप लेना चाहेगा तो उसे घुसपैठ करने की थोड़ी जरूरत है। अपना गेम तो जनता के सामने रखे हो ना। ये नहीं, ये बिहार से कोई सबक लेना खेती करे या ना करे, जा करके एन्यूमरेशन फॉर्म फिलअप करना है। पकड़े गए सर। घुसपैठ करने वाला हिंदू अगर झूठा आधार कार्ड बनाएगा तो उसे हिंदुस्तान की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। पकड़े गए? समझ गए आप? ठुल्लू पकड़े गए।
क्या ये पकड़े क्या गए? ठुल्लू, ये क्या ठुल्लू बदतमीजी पकड़े है? गए, बाबा जी का ठुल्लू पकड़े गए, क्या ये क्या पकड़े गए? बदतमीजी है? नहीं, ये आप क्या- बदतमीजी क्या- कर क्या सकते हैं, बदतमीजी पकड़े is गए, this? क्या पकड़े गए? ये क्या- निकलिए बाबा यहाँ जी से। का ठुल्लू Get out! पकड़ लिया आपने, क्या Get पकड़ out, लिया आपने? तौसीफ, get out हाँ, of my आपने क्या show. पकड़ लिया? बाबा जी Get out of my show. बदतमीज आदमी, अपने घर की लड़कियों से ऐसे बात करना, अपने घर की बीवियों से, अपने घर की बीवी और बच्चों से ऐसे बात करना, रूबिका लियाकत से नहीं, बेशरम। Get out. बिल्कुल तमीज नहीं है इन बदतमीजों को बात करने की। महिलाओं से कैसे बात करते हैं, बिल्कुल ये आदमी स्क्रीन पर नहीं दिखना चाहिए। बाकी सब लाइए स्क्रीन पर। प्रतीक जी, बेहयाई है इनकी, जहां इनको पकड़ा जाए, जहां इनको जैसे ही मौका मिलता है बदतमीजी पर उतर आ जाते हैं। गंदे लोग, गलीज, किसी तरह की कोई शऊर इन लोगों को सिखाया नहीं गया है। इनकी मां जब ये डिबेट देखेंगी तो शर्मिंदा होंगी कि ये कैसी औलाद मैंने पैदा की है। प्रतीक जी, आई एम कमिंग बैक टू द डिबेट बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट अ सिंगल मोमेंट एंड मिनट ऑन दिस गाय। सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि एसआईआर अगर होगा तो इसमें हिंदू और मुसलमान हो जाएगा। खासकर बांग्लादेश में दीदी धमकी देती है कि मैं पूरा हिंदुस्तान हिला दूंगी। देखिए, अभी तौसीफ भाई ये कह रहे थे कि बांग्लादेश से तो हिंदू भी आए हैं और कहीं भी एसआईआर में धर्म पूछने का तो प्रावधान ही नहीं है। एसआईआर में 4 एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स जो वोटर की होनी चाहिए। नंबर 1 कि आप 18 वर्ष से ऊपर हैं कि नहीं, नंबर 2 कि आप भारत के सिटीजन हैं कि नहीं, नंबर 3 कि आप क्या वहाँ के आम तौर पर वहीं रहते हैं जहाँ पर आप वोटर लिस्ट में आ रहे हैं, और नंबर 4 कि आप ऑफ कोर्स मतलब मृत नहीं होने चाहिए, कहीं पे चले नहीं गए हों, इस तरह की बात है। जिस तरह की बात बिहार एसआईआर के दौरान हो रही थी कि 65 लाख लोग जो है उसमें वोटर लिस्ट से डिलीट हो जाएंगे, तो 65 लाख लोग जो है वो कौन 65 लाख लोग हैं, वो बात जब बिहार का एसआईआर प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो हम लोगों के सब सामने आ गई कि उसमें कुछ ज़्यादातर 22-23 लाख डेड वोटर्स थे जो ऑलरेडी मृत वोटर हैं, जो कि वोटर लिस्ट से डिलीट अभी नहीं हो पाए थे क्योंकि इलेक्शन नहीं, पर कमीशन एक का जो बिंदु अजीज भाई ने उठाया जी, और एक जो बिंदु वहां टीएमसी से भी उठाया जा रहा है, ये बदतमीज आदमी जो यहाँ पर कहकर गए थे, अगर तमीज के दायरे में रहते तो उस मुद्दे को मैं और तमीज के दायरे में रखते हुए पूछती। ये सवाल पूछा गया कि पहले जो है 2-2 साल का गैप लिया जाता था, 4-4 महीने का गैप लिया जाता था एसआईआर करने में। अब कह रहे हैं महीने भर में, ये कैसे संभव है? जो एक बड़ा प्रश्न आ रहा है वो ये कि कैसे किया जाएगा। फिर बीएलओ दबाव में आकर मौत हो रही है उनकी, और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी किया है। तो ये इसके ऊपर आपका क्या जवाब है? देखिए, सबसे बड़ा जो बदलाव आ गया है पिछले एसआईआर से अब में, वो है टेक्नोलॉजी। अगर आप देखें तो पहले दौर में चुनाव की जब गणना होती थी तो 5-5 दिन तक गणना होती रहती थी। आज वो गणना 2 घंटे के अंदर हो जाती है, सारे न्यूज़ चैनलों पे आ जाता है और फाइनल रिजल्ट उसी दिन शाम को 2-3 घंटे के गणना के बाद आ जाता है। ये कैसे होता है? क्योंकि अब मशीन से काउंटिंग हो रही है। तो उसी तरह से अब जो एसआईआर का प्रोसेस है, आप एन्यूमरेशन फॉर्म्स हमारे जो आ रहे हैं वो ऑलरेडी प्री फिल्ड है। प्री फिल्ड मतलब वो पहले से भरे हुए हैं। जो भी पुराने हमारे वोटर्स के डिटेल हैं वो उसमें इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी छाप करके दे रहा है, तो वक्त उसमें कम हो जाता है। आपके पास जब फॉर्म आएगा तो आपको ये देखना है कि क्या ये जो जानकारियां दी हैं वो सही हैं या गलत है। एक बड़ी खबर इस बीच आ गई हमारे पास। चुनाव आयोग ने बंगाल पुलिस से नाराजगी जताई है। ये बड़ी खबर है। चुनाव आयोग का कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को निर्देश है सीईओ की सुरक्षा पुख्ता करे, क्योंकि वहां चूक हुई है। बंगाल पुलिस की तरफ से कहा गया है, अब बंगाल पुलिस को यह कहा गया है चुनाव आयोग की तरफ से, सीईओ की सुरक्षा से खिलवाड़ किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीईओ की सुरक्षा से खिलवाड़ ईसी ने कहा है कि बर्दाश्त नहीं होगा। ईसी ने बंगाल पुलिस से इस मसले पर नाराजगी जताई है और कहा है कि यह चूक ठीक नहीं है। नाराजगी बाकायदा जताई गई है। अरविंद वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, कुछ बिंदु जिस पर आपने अजीज भाई को सुना, कुछ बिंदु जिस पर इनफैक्ट वरुण जी के पास मैं अभी जाऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूं कि ये जो चुनाव आयोग बीजेपी प्लस एलजेपी प्लस जेडीयू प्लस जितने भी आपके घटक दल है, उन सब की मिली भगत के तौर पर देखा जा रहा है कि एसआईआर आपके लिए फायदे का सौदा, एसआईआर विपक्षियों के लिए बहुत बड़ा नुकसान, जैसा बिहार में हुआ।
आपने अभी पीछे कहा बार बार अजीज भाई से कि सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सबूत चाहिए वहाँ डिबेट और आर्ग्यूमेंट एविडेंस के बेस पे होता है, इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहते। अजीज साहब स्क्रीन पर। ये जनता के बीच में गुमराह करना चाहते हैं। एक बात बताइए, 90% फॉर्म बंगाल में इनोमिनेशन फॉर्म वापस आ चुके हैं, सिर्फ 10,32,000 फॉर्म अभी तक वापस नहीं आए हैं। मैं ये जानना चाहता हूं इन सभी साथियों से, क्या एसआईआर से नुकसान क्या हो रहा है? बिहार में अभी आपके सामने 30 दिन के अंदर एसआईआर हुई है और उसका नतीजा ये निकला कि वोट परसेंटेज बढ़ गया। मतलब क्या आरोप क्या है? जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी सुनवाई की, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक नहीं लगाई, उसके बावजूद भी ये उसके पीछे पड़े, इसका कारण हमको नहीं समझ आता। कारण सिर्फ एक हो सकता है, ये हार से डरे हुए हैं, ये हताशा में है, ये निराशा में है। इलेक्शन कमीशन पे इन्होंने पहले लगातार ईवीएम पे आरोप लगाए, अब वो छोड़ दिया। ईवीएम पे कुछ मिला नहीं तो ईवीएम छोड़ दिया, अब एसआईआर पे आ गए। अरे भाई, वोटर लिस्ट दुरुस्त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए हर चुनाव से पहले? इसका सीधा जवाब है बिल्कुल होनी चाहिए।